नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको हिंदी सिनेमा की वो पहली ग्रेजुएट अदाकारा जिसने दिलीप कुमार और राज कपूर की मां बनकर अपने करियर में एक महत्वपूर्ण छाप छोड़ी थी और इनके ग्राफ ने एकदम से तरक्की हासिल की थी। तो आइए जान लेते हैं आज इनकी पूरी कहानी। पर उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेंबरशिप लेने के बारे में अवश्य सोचिएगा। आइए शुरू करते हैं। सिनेमा जगत में कई अदाकाराओं ने अपनी अदायगी के दम पर लोगों के दिलों पर राज किया है। 70-80 के दशक से लेकर अब तक का बॉलीवुड काफी बदल चुका है। अभिनेत्री के लुक से लेकर उनके डायलॉग डिलीवरी तक में बदलाव आ चुके हैं। अगर कुछ नहीं बदला है तो वह है उनके कम पढ़े लिखे होने की धारणा। कई लोगों का मानना है कि इस प्रोफेशन में आने वाले अभिनेता या अभिनेत्री ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते। आज हम आपको एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बताएंगे जिसने बाल विवाह जैसी क्रूर प्रथा के जमाने में ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई कर सिनेमा में एंट्री कर ली थी। वह थी अदाकारा लीला चिटनिस जी। 30 के दशक में जब महिलाओं का फिल्मों में आना और काम करना गलत माना जाता था, वर्जित समझा जाता था, लीला चिटनिस जी ने उस दौर में इंडस्ट्री में अपने कदम रख दिए। वह पहली भारतीय हीरोइन रही जिन्होंने लक्स का विज्ञापन किया था। इससे भी ज्यादा जरूरी कि उनके पास कॉलेज की डिग्री थी। वह हिंदी सिनेमा की पहली पढ़ी लिखी ग्रेजुएट सोसाइटी लेडी एक्ट्रेस मानी जाती है। 9 सितंबर 1909 को जन्मी लीला चिटनिस का 2003 में निधन हो चुका है। 94 वर्ष की जिंदगी में उन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे। सिनेमा इंडस्ट्री में पैर जमाने से लेकर अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने तक उनकी जिंदगी के कई ऐसे पहलू हैं जिसके बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते हैं। कर्नाटक के ब्राह्मण परिवार में जन्मी लीला चिटनिस पढ़े लिखे परिवार से आती थी। उनके पिता अंग्रेजी के एक प्रोफेसर थे और लीला खुद भी खूब पढ़ी लिखी थी। उन्हें महाराष्ट्र की पहली ग्रेजुएट लेडी का खिताब भी हासिल हुआ था। 15 या 16 की उम्र में उनकी शादी कर दी गई थी। वह 4 बच्चों की मां बनी, लेकिन अभिनय से उनका लगाव बिल्कुल कम नहीं हुआ। उन्होंने नाट्य मानवतार नाम का मराठी थिएटर ज्वाइन कर लिया। यहाँ अभिनय और कॉमेडी प्ले करते हुए अपने अभिनय के शौक को पूरा करना शुरू किया। उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। शुरुआती वर्षों में उन्हें जो भी रोल मिलते वह उन्हें निभाती चली गई। जिस दौर में फिल्मों में एक्टिंग को ही घटिया माना जाता था, उस जमाने में लीला ने खुद को वहां स्थापित करना शुरू कर दिया। इसी के जरिए वह बच्चों का पेट भी पाल रही थी, क्योंकि पति के साथ उनके रिश्ते ज्यादा दिन टिक नहीं सके और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी अकेले उन पर आ गई थी। संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने स्कूल में बतौर अध्यापिका काम करना शुरू कर दिया। उस दौर में वह कई नाटकों में भी काम करने लगी। धीरे धीरे उन्होंने फिल्मों से भी पैसे कमाने शुरू कर दिए। लीला को पहला बड़ा ब्रेक जेंटलमैन डाकू से मिला था, जिसमें उन्होंने पुरुषों की पोशाक पहनी थी। लीला ने यह किरदार बखूबी अदा किया। उनकी एक्टिंग से निर्देशक इतने प्रभावित हुए कि उनके पास फिल्मों की बाढ़ आने लगी। उस समय लीला अपने करियर के ऐसे पड़ाव पर थी कि वह जिस भी फिल्म को हाथ लगाती वह चमक उठती। ऐसे समय में लीला को बॉम्बे टॉकीज से जुड़ने का मौका मिल गया। लीला की अदाकारी और कलाकारी से प्रभावित उन्हें उस दौर के सुपरस्टार अशोक कुमार के साथ कंगन ऑफर की गई थी। फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट भी रही। दर्शकों ने अशोक के साथ लीला की जोड़ी को काफी पसंद किया। इसके बाद उन्होंने आजाद, बंधन जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में काम किया। करियर के पीक पर पहुंचने पर वह लक्स सोप का विज्ञापन करने वाली पहली अभिनेत्री भी बन गई। लीला अपने करियर के उस मुकाम पर थी जब उनकी फिल्में धड़ाधड़ चलती थी। 1948 में आई फिल्म शहीद में उन्होंने दिलीप की मां का रोल अदा किया था। यह रोल उन्होंने इतनी खूबसूरती से अदा किया कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री की सुपरहिट मां भी कहा जाने लगा। राज कपूर की फिल्म आवारा में भी लीला चिटनिस ने ही मां का किरदार अदा किया था। करियर में बुलंदियों पर होने के बाद भी लीला ने 1987 की फिल्म दिल तुझको दिया के बाद इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। लाइमलाइट से दूर लीला अमेरिका में अपने बच्चों के साथ रहने लग गई थी और अपने अंतिम समय उन्होंने वहीं बिताए। यानी वे इतनी ज्यादा हिट थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक समय पर हार मान ली और आगे काम नहीं करने का फैसला किया और बॉलीवुड इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया। अगर आपको इनकी कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमेशा हमारे चैनल पर यूं ही आते रहिएगा।